Hello everyone. Today's our topic is laws of refraction. There are two laws of refraction. First is the incident ray, the refracted ray and the normal lie on the same plane at the point of incidence. तो पहला लॉ यह कह रहा है कि जो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीन के तीनों एंगल ऑफ और तीन के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। पहला लॉ यही है और कुछ नहीं है। ठीक, और दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक, तो स्नेल्स लॉ बोलिए या फिर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो सेकेंड लॉ यह कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर टू गिवन ऑप्टिकल मीडिया इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो सेकंड लॉ यह कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, यही है स्नेल्स लॉ कि अगर कोई दो मीडिया है और ये पहले ये बाहर एयर है, फर्स्ट मीडिया हो गया एयर और ये ग्लास है, सेकंड मीडिया ग्लास है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है और इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो कि अगली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये तभी तक कांस्टेंट रहता है जब तक दोनों मीडिया चेंज ना हो। अगर ये एयर है, ग्लास है, अगर यहाँ पे एयर की जगह कोई और मीडिया कर देंगे तब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदल जाएगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तभी तक रहेगा जब तक मीडिया चेंज नहीं होगा। अगर मीडिया चेंज कर देंगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक, एयर और ग्लास का है, एयर और ग्लास में है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू ये एक कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पे कुछ और कर देते, वाटर से ग्लास कर देते, तो ये कांस्टेंट है, बदल जाएगा। तो कांस्टेंट तभी तक रहेगा जब तक दोनों मीडिया सेम होंगे, मतलब मीडिया नहीं चेंज हो रहे हैं। ठीक, अगर मीडिया चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है। पहला लॉ ये है, कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीन के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। और सेकंड लॉ यह कहता है कि सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ यह कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस विल बी टीच इन कमिंग वीडियोज़। तो शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। धन्यवाद।